ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो कीवर्ड है यहाँ पे मेटा टाइटल में थे, ये जो कीवर्ड थे उसमें से इन्होंने क्या किया है, देखो जब इन्होंने एनालिसिस किया 2 पेज में, तो 2 पेज में टाइटल में ज़्यादातर कीवर्ड एसईओ था। सो हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं एक क्रोम का एक्सटेंशन दिखाने जा रहा हूँ, जिसका यूज़ करके आप आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। एसईआरपी पे, गूगल पे जो रिजल्ट पेज आते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। तो क्रोम का एक्सटेंशन कैसे यूज़ करना है और इसको यूज़ करके हम डीपसीक R1 का भी यूज़ करेंगे, जिससे हम अपना कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर और जल्दी से रिजल्ट ला सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, किसी भी कीवर्ड के लिए। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पे। मैं आज जो क्रोम एक्सटेंशन बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है ग्रोमैटिक। तो आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है ग्रोमैटिक क्रोम एक्सटेंशन। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर क्रोम वेब स्टोर पे जाकर इसको क्लिक कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको ऐड करना रहेगा। अभी तो ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, इसीलिए रिमूव का ऑप्शन दिखा रहा है। जब भी आप ऐड कर जाओ तो यहाँ जाकर आपको इसको पिन करना रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर वो क्रोम का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको दिख जाए। ये ग्रोमैटिक से आप एसईआरपी का रिजल्ट स्क्रैप करके जो चीज़ हम मैन्युअली कर रहे थे उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर पहले आपको कीवर्ड डालना है। अभी मैं एनालिसिस कर रहा था खुद की एजेंसी के लिए, तो ये टूल मैंने फाइंड किया है और मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए और कुछ जो मैन्युअली काम थे वो इजीली हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एसईओ एजेंसी इन वडोदरा। ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। तो ये आपको क्रोम के एक्सटेंशन पे क्लिक करके आपका जो भी कीवर्ड है जिस पे आप रैंक लाना चाहते हैं, वो कीवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपकी कंट्री ऐड करनी है, जो कि इंडिया है, और यहाँ पर एसईआरपी के पेजेस का एनालिसिस करना है। तो आप कितने पेजेस का एनालिसिस करना चाहोगे, तो आप 8 या 10 पेज सेलेक्ट करना। मैं अभी 2 पेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का यूआरएल डालना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल लेता हूँ। अगर आपको यूआरएल कैसे डालना है समझना है, तो आपकी वेबसाइट पे जाकर कॉपी करके आप पेस्ट कर देना, जिससे इजीली आप ये कर सकते हो। यहाँ पर जब भी आप आपका यूआरएल डाल दो, आपका मेन कीवर्ड जिस पे आपको रैंकिंग चाहिए, यहाँ से 8 से 10 पेज आप सिलेक्ट करना, जिससे ज़्यादा डेटा आपको इन डेप्थ मिल सके। मैंने 2 पेज सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे ये टूल वर्क करता है। इसमें आप ऑन पेज का भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो और एसईआरपी का भी स्क्रैपिंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्क्रैप डेटा पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये डेटा स्क्रैप करना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक नीचे आपका एक टैब ओपन हो जाएगा जिसमें डेटा फैच होगा थोड़ी देर में। देखो उसने पहले, मैंने जो कीवर्ड डाला था एसईओ एजेंसी इन वडोदरा, उसने फर्स्ट पेज चेक किया। उसके बाद एसईआरपी का दूसरा पेज इसने चेक किया। उसके बाद उसने इमेज का एनालिसिस किया, इमेज की टैब में जाके, गूगल की इमेज की टैब में जाके। अभी क्या होगा, थोड़ी देर बाद उसने मेरी वेबसाइट ओपन की और उसके बाद उसने वेबसाइट का एनालाइजेशन चेक किया और इसके बाद उसने मुझे कुछ डेटा प्रोवाइड करके दिया है। तो अगर आप देख सकते हो, तो मुझे जिस वेबसाइट पे रैंक आना है, जिस कीवर्ड पे रैंक आना है, तो मेरी वेबसाइट पे 28 टाइम्स ही वो टर्म्स फाउंड हुआ है, मतलब मिला है। 62 टर्म्स वहाँ पर मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रैंक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे कीवर्ड वेरिएशन मिलते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड आप यूज़ कर सकते हो आपकी वेबसाइट को वहाँ पर वडोदरा सिटी में रैंक करने के लिए। मैं वडोदरा में रैंक करना चाहता हूँ, ये एक सिटी है पर्टिकुलर गुजरात में। तो इसके लिए आपको ये सारा डेटा यहाँ से दिखता है। ये कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पर दूसरा है टाइटल एनग्राम करके। इसमें क्या है कि आपका जो टाइटल है, ठीक है? 2 पेज का इन्होंने जो एनालिसिस किया, उससे पता चलता है
कि टाइटल में कौन-कौन से कीवर्ड इन्होंने यूज़ किया है जो कि अपनी वेबसाइट पे मैंने नहीं यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे एसईओ कीवर्ड है, वडोदरा है, कंपनी है, बेस्ट है, यहाँ पर आप बाकी सारे कीवर्ड देख सकते हो। जो ग्रीन दिखा रहा है वो कीवर्ड ऑलरेडी मेरी वेबसाइट में है, H1, H6 में कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, वो ग्रीन में दिखा रहा है। रेड जहाँ पर क्रॉस किया है वो कीवर्ड मेरी वेबसाइट पे, मेरे पेजेस पे नहीं है जिसका मैंने यूआरएल डाला है, ठीक है? उसके बाद में नीचे जाओगे तो सेम चीज़ें डिस्क्रिप्शन के लिए है, डिस्क्रिप्शन एनग्राम करके उसमें कौन से कीवर्ड मैंने ऐड किए हैं, कौन से ऐड नहीं किए हैं, वो यहाँ पर एनालाइजिंग यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाया है। उसके नीचे मैं जाऊँगा तो रिलेटेड सर्चेस है और उसके बॉटम में जाऊँगा तो एंटिटीज़ है, ठीक है? अभी आपको रिलेटेड सर्च और एंटिटी कैसे यूज़ करनी है उसका भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। देखो, यहाँ पर आप टाइटल सेक्शन में जाओगे, जब भी आप वेबसाइट का पेज का एसईओ करते हो तो आपको टाइटल पहले ऑप्टिमाइज़ करना रहता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज़ करना ले रहता है, उसके बाद यूआरएल और उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइज़ करना रहता है। तो पहले अगर आप टाइटल में जाओगे तो ये क्या है, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये डायरेक्ट एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करके देता है जिसको हम कॉपी पेस्ट करके सीधा टाइटल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी में लॉगिन किया था, आप भी जाओ चैट जीपीटी में लॉगिन करके यहाँ से आपको कॉपी करना है, सॉरी, यहाँ से आपको कॉपी करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। चैट जीपीटी में जाकर आप पेस्ट करोगे तो उसके रिलेवेंट रिजल्ट से आपको टाइटल बना के ये चीज़ डायरेक्ट देती है, ठीक है? मैं यहाँ पे डीपसीक यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि डीपसीक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है बाकी सारे टूल्स के, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, जेमिनी एआई है, उससे बेटर मुझे ये लगा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्लिक कर देता हूँ जो कि मैंने कॉपी किया था वहाँ से, और यहाँ से देखो आप डीप थिंक R1 पे क्लिक करोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो बेटर रिजल्ट मिल सकता है, पर अभी मैं नहीं क्लिक करा क्योंकि सर्वर ऑलमोस्ट बिजी रहता है डीपसीक R1 का। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ही प्रोसेस करना है, मैं ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया है जिससे अभी मुझे टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा है तो टाइटल मुझे प्रोवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। देखो अभी क्या हो रहा है कि जो कीवर्ड है यहाँ पे मेटा टाइटल में थे, ये जो कीवर्ड थे उसमें से इन्होंने क्या किया है, देखो जब इन्होंने एनालिसिस किया 2 पेज में, तो 2 पेज में टाइटल में ज़्यादातर कीवर्ड एसईओ था। 80% कीवर्ड वडोदरा था, 44% कीवर्ड कंपनी था। तो जो कीवर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसको इन्होंने यहाँ पर अलग से परसेंटेज लिखकर ऐड किया है। ठीक है? अभी सबसे ज़्यादा जो स्कोर हुआ है, सबसे जो प्रॉपर सारा कीवर्ड जहाँ जिस टाइटल में आया है, उस टाइटल को इन्होंने स्कोर दिया है। ठीक है? ये चीज़ हम मैन्युअल करते थे, ऑन पेज वाली टीम मेरी जो थी वो ऑन पेज जब करती थी, ये मैन्युअल चीज़ करती थी। इसमें बहुत टाइम जाता है, इसीलिए मैं आपको ये टूल दिखा रहा हूँ, क्रोम का एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ कि ये टाइम आपका बच जाए। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, मेरा टाइटल आपको प्रोवाइड किया है और सबसे ज़्यादा स्कोर जो है वो दोनों ये टाइटल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एसईओ 100%, वडोदरा 80%, कंपनी 44% और बेस्ट कीवर्ड यूज़ हुआ है 40% 2 पेज का एसईआरपी रिजल्ट में। तो उसके बाद आप उन्होंने ये टाइटल बना के दिया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपकी वेबसाइट के पर्टिकुलर पेज में, ठीक है? तो सेम प्रोसेस आप कर सकते हो। दूसरा मेटा क्या डिस्क्रिप्शन है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी आप सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो। यहाँ से कॉपी करके आपको सीधा क्या करना है, पेस्ट करना है। आप चैट जीपीटी में भी जाकर पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको चैट जीपीटी में पेस्ट करके दिखाता हूँ वही चीज़। डीपसीक R1 का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, तो मैं मानता हूँ तब तक आप डीपसीक R1 भी यूज़ करना शुरू कर दो। यहाँ से मैंने कॉपी किया, चैट जीपीटी में जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और सिर्फ रन करता हूँ।
आपको कुछ भी नहीं करना, वहाँ से सीधा कॉपी करना है और यहाँ पे आकर पेस्ट करना है। ये बेस्ट क्रोम का एक्सटेंशन है और डेडली कॉम्बिनेशन है चैट जीपीटी और ये क्रोम एक्सटेंशन का। अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज़ कर सकते हो तो, और क्लाउड है अगर आपके पास फ्री है या पेड वर्जन है तो भी इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ओके, तो फाइनली यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। उन्होंने एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है, यहाँ पर स्कोर लिखा है कि कौन सा कीवर्ड कितने टाइम यूज़ हुआ है। अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करूँ तो यहाँ पर कीवर्ड है जिसका परसेंटेज ऑफ यूजिंग है, यहाँ पे स्कोर है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर अगर देखा जाए तो 10 ये वाला स्कोर है। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से कॉपी करके आपके जो पर्टिकुलर पेज है, मेरे लिए वडोदरा वाला पेज है, उस पे मैं पेस्ट करके यूज़ करूँगा। ठीक है? तो यहाँ से आप टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन का एनालाइज़ेशन कर सकते हो, समझ सकते हो कि कॉम्पिटिटर ने कौन-कौन सा टाइटल डिज़ाइन किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन किया है। अब यूआरएल तो आपको कॉम्पिटिटर का देखकर आपको खुद समझना रहेगा यूआरएल के, और यहाँ से रिलेटेड सर्च है। देखो, टाइटल में समझ आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में समझ आ गया, अब रिलेटेड सर्च आपको कहाँ यूज़ करना है? ये सारे सर्चेस आपको यूज़ करना है जब आपका वेबसाइट का कंटेंट जब आप डिज़ाइन करते हो, किसी से लिखवाते हो, तब जाकर आपको ये सारे कीवर्ड यूज़ करने हैं। इसको सर्च टर्म कहते हैं। अभी कंटेंट में देखो कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो आपको कंटेंट में नहीं यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो टॉप 10 एसईओ एजेंसी इन वडोदरा। तो कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिसको मैं अपनी वेबसाइट पे यूज़ अपने कंटेंट में यूज़ नहीं कर सकता, तो उस कीवर्ड के लिए मैं अलग से ब्लॉग लिखूँगा और उस ब्लॉग के पेज को मैं लिंक करूँगा इस मेन पेज के साथ। तो उससे क्या होगा कि ये जो रिलेवेंट सर्च होंगे उसको ब्लॉग बनाऊँगा और मेन पेज पे जब मैं कनेक्ट करूँगा तो उससे अपने वेबसाइट की वही पेज की ऑथोरिटी बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी रिलेटेड एंटिटीज़ है जिसका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने कंटेंट में या फिर ब्लॉग बना के इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको कैसे यूज़ करना है? कॉपी करना है, ठीक है? अलग-अलग आप कॉपी करना है या दोनों कॉपी करके एक साथ पेस्ट कर देना। अभी देखो यहाँ से भी मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था। सिर्फ़ आपको आउटलाइन लिखाना है, आपको एआई से कंटेंट नहीं लिखाना है, आप ये याद रखिएगा क्योंकि एआई कंटेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, इसीलिए ह्यूमन रिटन कंटेंट होगा तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो इससे सिर्फ़ आपको आउटलाइन जनरेट करनी है और कंटेंट जो लिखते हैं उनको देना है या फिर एसईओ वाली टीम को देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एक्ट एज़ अ एसईओ एक्सपर्ट, यूज़ रिलेवेंट सर्च टर्म एन एंटिटी एंड राइट कंटेंट आउटलाइन टू रैंक #1 फॉर कीवर्ड एसईओ एजेंसी इन वडोदरा। ठीक है? मैं और ये जो कीवर्ड थे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए। ये कीवर्ड मैंने कहाँ से लिए हैं? यहाँ से ये सारे कीवर्ड मैंने लिए हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपरली उसका आउटलाइन देख सकते हो कि हेडिंग कैसे लिखना है, सब हेडिंग कैसे लिखना है, ब्रीफ ओवरव्यू है, सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करना है, व्हाई चूज़ अस के बारे में एक्सप्लेन करना है, प्रोसेस, केस स्टडी सक्सेस, हाउ टू गेट स्टार्टेड, एडिशनल रिसोर्स एंड ब्लॉग, कॉल टू एक्शन और कंक्लूजन। ये सब चीज़ें मुझे इम्प्लीमेंट करनी रहेगी अगर मैं कंटेंट डिज़ाइन करता हूँ तो। ये मुझे फ्री वाले चैट जीपीटी 3.5 ने दिया है। अगर मैं डीपसीक R1 में पेस्ट करता हूँ सेम चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। डीपसीक R1 का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट किया है और उसको पूछा है कि इसके लिए मुझे प्रॉपर कंटेंट आइडिया दे जो कि मुझे हेल्प करे गूगल के फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक को अचीव करने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल मुझे क्या लिखना है। टाइटल हमें वही यूज़ करना है जो कि हमने पहले रिसर्च में देखा था। इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद सेक्शन फर्स्ट में क्या आएगा, सेक्शन सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा। तो मुझे इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए, आपको वीडियो बना के शेयर करना चाहिए। तो ये क्रोम एक्सटेंशन आप ज़रूर से यूज़ कीजिए और अगर आपको दूसरा क्रोम एक्सटेंशन लग रहा है जो कि बहुत काम का है तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और अगर आप एसईओ सर्विस चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो।
मेरी टीम आपको फ्री एसईओ ऑडिट देती है और कौन से कीवर्ड पे आप कितने टाइम में रैंक आओगे, वो सारा एनालाइज़ करके आपको देती है। जिससे क्लाइंट को पता चलता है कि कितने टाइम वो इन्वेस्ट करेगा, जिससे उसको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो आज ही हमें कॉल करें फ्री एसईओ ऑडिट के लिए। थैंक यू।